अब मान लीजिए कोई आपको इससे भी बड़ा क्वेश्चन देता है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, तो ऐसा नंबर लाइन बना के बार बार मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही टीडियस वर्क हो जाएगा। जब हम बार बार ये चीज करेंगे तो 2-4 पेज के अंदर हमें अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो हम इस बेसिक लॉजिक का यूज बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बेसिक लॉजिक का यूज एक नए मेथड को इवॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, जिसको हम वेवी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल्स बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि मेथड कैसे वर्क करता है। तो अगर हम एक नंबर लाइन बना लें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ये जो x माइनस वन लिखा हुआ है इसके अंदर, इस x माइनस वन को अगर आप जीरो पुट करें तो आपको यहां से x की वैल्यू क्या मिली, देखते हैं, देखिए 1। फिर ये दूसरा फैक्टर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है x माइनस टू, इसको अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 2। अब मैं क्या करूंगा, इस नंबर लाइन के ऊपर ये 1 और 2 को मार्क कर दूंगा, ठीक है ना। मैंने नंबर लाइन पे 1 और 2 को मार्क कर दिया। अब मैं ऊपर से देखिए राइट हैंड साइड के ऊपर यहाँ ऊपर से मैं कर्व बनाना शुरू करूंगा, वेव बनाना शुरू करूंगा। तो ये वेव जैसे ही 1 पे आएगी देखिए फिर पलट जाएगी। फिर से देखते हैं मैंने क्या किया, मैंने x माइनस वन को जीरो पुट किया, वहां से मुझे 1 मिला। मैंने x माइनस टू को जीरो पुट किया, वहां से मुझे 2 मिला। मैंने राइट हैंड साइड अपर साइड से एक वेव बनानी शुरू करी जो 2 और 1 के ऊपर फ्लक्चुएट करेगी, देखिए फिर 1 पर फ्लक्चुएट कर रही है। अब जहां ये वेव एक्स एक्सिस, ये एक्सिस या लाइन के ऊपर है, वहां पर हम प्लस साइन लगा देंगे। जहां पर ये वेव इस लाइन से नीचे, वहां हम एक माइनस साइन लगा देंगे। जहां पर ये इस लाइन से ऊपर है हम प्लस साइन लगा देते हैं अगेन। तो हमारे पास साइंस क्या मिले, हमारे पास साइंस मिले प्लस माइनस प्लस, ठीक है। जब हमें ये साइंस मिल गए तो अब हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। हमने एक चीज और नोटिस करी कि देखते हैं कि यहां पर जब क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है तो यहां पर इक्वल टू की वैल्यू है या नहीं। तो अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर ये इक्वल टू लगा हुआ है तो हम इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे। मैंने 1 को भी देख रहे हैं, आप डार्क कर दिया, 2 को भी देख रहे हैं, आपने डार्क कर दिया। अब ये वेवी कर्व बनाने के बाद मैं आंसर कैसे लिखूंगा, तो आंसर लिखना बहुत ही सिंपल है। अगर वो बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब वो मुझसे नॉन नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहा है, मतलब जो इक्वल टू हो रहा है उन वैल्यूज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और जहां पॉजिटिव हो रहा है उन वैल्यूज को भी लेना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस इंफिनिटी टू 1, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। फिर मैं लगाऊंगा यूनियन का साइन, क्योंकि एक दूसरा इंटरवल भी है जहां पॉजिटिव है, और वो क्या है देखिए 2 से ज्यादा वैल्यूज, तो 2 टू इंफिनिटी। जिन स्टूडेंट्स को लिखने में दिक्कत होती है, अगेन मैं उनसे बोलूंगा कि जाके वो एक बार सेट थ्योरी वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो एक शॉर्टकट भी दे देता हूं। देखिए आप इसके आंसर को ऐसे सोच सकते थे, मुझे वैल्यूज चाहिए एक्स की जो 1 के बराबर या छोटी है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है ना। ये दोनों बातें कोई भी समझ सकता है, इसके अंदर कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अगर मुझे 1 से छोटी वैल्यू चाहिए तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं लिखूंगा माइनस इंफिनिटी से 1, और क्योंकि यहां इक्वल टू साइन है, दूसरे के अंदर मैं लिखूंगा 2 टू इंफिनिटी। अगर मैं दोनों को, ये दोनों पार्ट्स को उठाऊंगा और इनके बीच में यूनियन ला के लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स को बीबी कर तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं लिख पाते। उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनको कहीं ना कहीं सेट थ्योरी ढंग से क्लियर नहीं है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और इस चेंज के अंदर हमने क्या किया है, वहां इक्वल टू का साइन हटा दिया। अब अगर उसी क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन हटा देंगे तो फिर आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए सारे स्टेप्स एकदम सेम है। पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे, x माइनस वन को जीरो पुट करेंगे, हमारा आंसर आया देखो x इक्वल टू 1। फिर मैं x माइनस टू को जीरो पुट करूंगा, मेरा आंसर आया x इज इक्वल टू 2। इन दोनों को मैं नंबर लाइन पे मार्क करूंगा 1 2। मैं ऊपर से कर्व बनाना शुरू करूंगा राइट हैंड साइड से, और हर नंबर के ऊपर मैं इस कर्व को क्रॉस कर दूंगा। फिर ऊपर जहां है कर्व, इस लाइन के ऊपर जहां कर्व मुझे दिखाई दे रहा है वहां पॉजिटिव, जहां नीचे वहां निगेटिव, फिर अगेन जहां ऊपर दिखाई दे रहा है इस लाइन से वहां पॉजिटिव। लेकिन बस एक माइनर डिफरेंस आएगा आंसर लिखते समय। देखिए अब आपका आंसर क्या है, x इज स्मॉलर देन 1 एंड x इज, है ना, सॉरी नॉट दैट, और x इज ग्रेटर देन 2। हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x इज स्मॉलर देन 1 को 1 से छोटा है, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक,
और 2 से बड़ा है मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ब्रैकेट क्या लगाएंगे, देखिए क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और 2 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे और साइन है, और इक्विवेलेंट होता है यूनियन के, तो यहाँ यूनियन साइन। तो देखिए यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी बात ऑन द साइड बता देता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन के अंदर और का लॉजिक यूज करेंगे वहां यूनियन यूज होगा, और जहां आप क्वेश्चन के अंदर एंड का साइन देखेंगे वहां इंटरसेक्शन यूज होगा। अब देखते हैं, अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए, ताकि जब मैं इसका आंसर निकालूं तो आप अपने मेथड और अपने आंसर को वेरीफाई कर पाए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए वही 3 स्टेप्स। पहले नंबर लाइन बनाएंगे, x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आई 1, फिर अब मैं x माइनस 2 को 0 पुट करूंगा, मेरे पास आई x की वैल्यू 2, फिर मैं x माइनस 3 को पुट करूंगा, मेरे पास x की वैल्यू आई 3। अब मैं इन तीनों ही वैल्यूज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा, और जब मैं ऐसा लिखूंगा देखो मुझे पास क्या आ जाएगा 1 2 3। अब मैं राइट हैंड अपर साइड से ऐसा कर्व बनाना शुरू करूं जो कि वेव्स ले रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्वेश्चन को मैं वापस ध्यान से देखूंगा कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है। देखिए स्मॉलर देन 0 मतलब होता है निगेटिव, जब भी कोई चीज ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, स्मॉलर देन 0 है तो निगेटिव। तो इसकी नेगेटिव वैल्यूज कहाँ रही है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, या x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है यहाँ पे, और ये और सिनेरियो है, इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से लेके 1 ओपन यूनियन 2 2 3 ओपन। मैंने ओपन ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे इक्वल टू की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ स्मॉलर देन की बात कर रहा है। तो क्या आपका आंसर सही आया था, प्लीज कमेंट में लिख के बताइए कि मेरा आंसर सही आ गया था और ये मेथड सीख गया। अब आगे देखते हैं इस मेथड की वैलिडिटी क्या है। क्या आप इस मेथड को कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं, और क्या इसको यूज करने की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। तो अगर हम इस मेथड को देखें तो हमको ये 3 चीजें दिमाग में रखनी चाहिए रिगार्डिंग दिस मेथड। पहली चीज, जब आप इनइक्वालिटी को देखें तो उसके राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। देखिए जब हम क्वेश्चन लिख रहे थे या सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, तो उन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज स्मॉलर देन 0, तो राइट हैंड साइड पे 0 है। दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी चाहिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो भी लिखा है वो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स है x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। लीनियर का मतलब होता है x की पावर 1 होना। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या कोफिशिएंट ऑफ x सारे ही लीनियर टर्म्स के अंदर 1 है या नहीं है। तो अब अगर आप यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट मतलब कि x के मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा है, तो अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके देखूं तो x के मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 लिखा हुआ, तो अगर 1 है तो कोफिशिएंट 1 है, और ये तीनों ही टर्म्स के लिए ट्रू है। तो यहां पे हमारी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, और इसीलिए हम इस क्वेश्चन के अंदर वेवी कर्व को अप्लाई कर पाए। अब क्या होगा अगर ये कंडीशंस ट्रू ना हो तो,